जय हिंद। देखिए तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाटो क्या है, कितने कंट्रीज़ का वो ग्रुप है, नाटो की खामियां क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं। और ये वीडियो जो है वो खान सर के ऑफिशियल चैनल से ली गई है और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया है ना कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और खान सर का पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी गई है। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था और वहां से लेके 2014 तक में सब ठीक ठाक चल रहा था। 14 में क्या हुआ, यहाँ के एक जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था पेट्रो यानुकोविच। ये जो थे ये रूस के समर्थक थे। रूस कह रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल मत करो, क्योंकि अमेरिका की एक चाल है, इन यूरोपीय यूनियन में शामिल करता है उसके बाद उनको नाटो का सदस्य बना लेता है। नाटो के जितने देश हैं वो किसी भी देश को मिलकर मारते हैं। अब उसमें सारे खतरनाक खतरनाक देश है, जैसे उसमें इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान इस साइड वाले नहीं है, ज्यादातर यूरोप और अमेरिका वाले। उसमें फ्रांस भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है, अमेरिका, इटली, ये सब आ जाते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में रूस ने मना किया यूक्रेन को जाने के लिए। हालांकि पेट्रो जो थे रूस के समर्थक थे, लेकिन जनता चाहती थी वो यूरोपीय यूनियन में जाए। ये लास्ट मोमेंट पर पेट्रो ने अपना डिसीजन बदला, जिस वजह से यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने वाली जनता जो थी वो यूक्रेन के राष्ट्रपति का विरोध कर दी, जिस वजह से ये 2014 में भाग के यूक्रेन में चले गए, रूस में चले गए। और यहाँ एक सरकार आई जो इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने के लिए हामी भर दी, जिससे रूस नाराज होकर यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया अपने हमला करके ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ रूस को कि ये एजोव सागर पर कंप्लीट कब्जा हो गया रूस का, अपनी नौसेना से कब्जा कर लिया क्रीमिया का। क्रीमिया पर कब्जा जब हुआ 2014 में तो पूरी दुनिया देखते रह गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया रूस के खिलाफ, और इस क्रीमिया द्वीप पर कब्जा हो गया। और नीचे जो काला सागर है, क्रीमिया के नीचे जो सागर है काला सागर सागर, यहाँ पर इजिली रूस का वर्चस्व स्थापित हो गया। एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने कहा कि भैया हम लोग अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यूक्रेन भी ध्यान रखेगा कि यूरोप तथा अमेरिका का प्रभाव यूरोप में बढ़ने न दे। लेकिन सब गड़बड़ कब हो गया, जब यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 30 देश आ गए हैं और ये 30 शक्तिशाली, कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जितने खतरनाक देश हैं सब हैं। और ये मेनली रूस को काउंटर करने के लिए। और इस नाटो का आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि नाटो के 30 देश किसी को मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 30 में से किसी एक को अगर कोई दूसरा देश मारेगा तो 30 मिल के मारेंगे। अब बताइए, यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है वहां किसी भी देश की सेना आपस में वहां जा सकती है। तो यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस्य बनेगा, अमेरिका की सेना यूक्रेन में भी आ सकती है। अब बताइए कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है और उसके सीधाने ले आके दुश्मन को बैठा है, और एक दूगो ने पूरा ग्रुप के दुश्मनों को बैठा है। अब अमेरिका यहाँ आएगा, अमेरिका एक को गोली चलाया और रूस भी चलाएगा तो हो गया नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन। अब पूरे 30 मिलकर मारेंगे तो अमेरिका यहाँ आके बैठ जाएगा और कमजोर स्थिति का जब फायदा उठा के उस पर हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देगा। यही है मेन विवाद का जड़। इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने। बेचारा भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप तब तक ही पैर फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखता है, ये जरूरी है। अब देखिए नाटो में इतने देश हैं, ये जितने रेड कलर के हैं सब नाटो के देश। अब आप ही बताइए, यहाँ पर रूस है, रूस के सिधाने इतने दुश्मन देश है। रूस अगर इनमें से किसी एक को मारेगा ना तो ये सब मिलके मारेंगे। तो रूस को तो पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान है नाटो वालों का। करता है सारा मामला 2014 से गड़बड़ाया था जब नाटो और यूरोपीय यूनियन ने एंट्री किया था। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत जो है वो गैस और पेट्रोलियम है। वो गैस की सप्लाई करता है। अब गैस सप्लाई पाइपलाइन से होती है, छोटे छोटे सिलेंडरों में नहीं होती है, और वो पाइपलाइन यूक्रेन के होते हुए यूरोप में जाती है। इससे अब क्या है कि देखिए ये यूक्रेन का नक्शा है, इसमें इतनी सारे पाइपलाइन जा रही हैं। अब यूक्रेन ने 2014 में नाटो के दबाव में आके कहा कि तुम अगर इधर से पाइपलाइन ले जाओगे तो हमको सालाना 33 बिलियन डॉलर पैसा दो। तो रूस ने कहा ठीक है दे देंगे। तो ससुरा 33 बिलियन डॉलर तुम पैसों वो लोगे और नाटो में शामिल भी हो जाओगे, यूरोपीय यूनियन में शामिल भी हो जाओगे और रूस से संबंधों नहीं रखोगे। तो हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है ना, पानी में उतर के मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो मर के आइएगा।
लिए हम रिस्क में डालेंगे हर देश में यहाँ पे। अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो ईयू तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए, अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन को तो छोड़ेगा नहीं रूस, जो फाइनल है। अब वहां के लोगों को सफर करना पड़ता है, वहां के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावनाओं, इज्जत करते हैं उनकी भावनाओं का, उनके सैनिकों को सल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहां पर। आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहां पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। ये और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाके रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर यूक्रेन आज आंसू नहीं बहाएगा तो कल यूक्रेन की वजह से रूस को खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि नाटो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने, और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की जरूरत क्या है? आप 15-30 देश मिलके किसी को मारेंगे यहाँ पर? तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश, हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटेलिटी होती है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियां कहाँ सही जा रही हैं। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं। तो ये चीजें होती है। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था। हम लोग भी चाहते तो पाकिस्तान पर हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पर हुआ था। हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते, लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसका कारण है नाटो। नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया। 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे सेंसेक्स है, 5% सेंसेक्स नीचे चला गया हमारा शेयर मार्केट। यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में, जब तक दुनिया में ये दोनों देश हैं, अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे वही छोटका है ससुरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहेंगे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है। लेकिन तो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल।